हुबली तशद्दुद मामले में बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हुबली धारवाड़ के कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं अल्ताफ़ हल्लूर, जो इस पूरे मामले में शुरुआत से मौजूद हैं। साहब, आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले ये जानना चाह रहे हैं कि उस वक्त जो आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, आपके साथ कितने लोग थे और कौन लोग थे जो इस इश्तियाल थे? सबसे पहली बात, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में जो गुस्ताखी किया था, शेख जो पोस्ट किया था, उसको लेकर वहाँ पर धरना प्रदर्शन हो रहा था ओल्ड हुबली पुलिस स्टेशन के पास। मैं करीबन तरावी की नमाज़ के बाद वहाँ पर मुझे जैसे ही मैसेज आया कि ऐसा कुछ लोग जमा हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो तभी मैं जाकर वहाँ पर देखा तो बहुत से भीड़ वहाँ पर जमी थी और हनुमान जयंती होने की वजह से पुलिस फोर्स भी कम थी, क्योंकि अलग अलग एरिया में पुलिस बढ़ चुके थे। हम लोगों ने भीड़ को काबू में करने के लिए पुलिस स्टेशन में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन लोग पुलिस स्टेशन में ना घुसे, हम लोग कोशिश किए। बाद में हुबली धारवाड़ के पुलिस कमिश्नर और बहुत से पुलिस वहाँ पर आए। मैंने लोगों को, मेरी आवाज़ नहीं पहुँच रही थी, मैं वहाँ पर पुलिस स्टेशन के बाजू एक कंपाउंड के ऊपर ठहर कर उनको अपील करने की कोशिश की, तो तब भी मेरी आवाज़ नहीं पहुँची। बाद में मैं पुलिस ऑफिसरों को एक रिक्वेस्ट कर कर पुलिस के जीप में जो माइक था, वो माइक लेकर अवाम को, वहाँ पर जमे हुए लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा था कि वो शख्स गिरफ्तार हो चुका है, उसके ऊपर एफआईआर भी हो रही है। फिर भी वो लोग नहीं समझ पा रहे थे। मैं बगल में उधर पर दरगाह की मस्जिद है, मस्जिद वालों को, कमेटी वालों को रिक्वेस्ट कर कर मस्जिद खुला कर मैं और पुलिस अफसरान जाकर मस्जिद का माइक भी हम लोगों ने यूज़ कर कर अपील करने की कोशिश की, लेकिन लोग नहीं समझ रहे थे। लोगों में एक ही गुस्सा था कि उस शख्स को हमारे हाथ में दिया जाए। बार बार पुलिस कमिश्नर, डीसीपी, बहुत से पुलिस अफसरान, मैं और हमारे कुछ मुस्लिम लीडरों ने अपील करने की कोशिश की, क्योंकि वो अभिषेक नाम का लड़का अरेस्ट हो चुका है, एफआईआर हो रही है, आप लोग यहाँ पर नारेबाजी मत करिए, आप यहाँ से चले जाइए। लेकिन भीड़ सुनने को तैयार नहीं थी। उस वक्त मजबूरन फिर मैं पुलिस ऑफिसरों से रिक्वेस्ट कर कर जीप पर चढ़ना पड़ा। जब मैं जीप पर चढ़कर लोगों को रिक्वेस्ट कर रहा था, तब ये जो वसीम गिसीम जो नाम के जो लोग हैं, वो लोग मेरे पीछे से चढ़ गए। मैं उनको बोला कि तुम समझाओ, अच्छा नहीं होगा, वो लोग नहीं समझे। फिर मैं जीप से नीचे उतरा। जब जाके पुलिस लोग, जब पुलिस लाठीचार्ज शुरू करी, तो उन लोग पत्थरबाजी शुरू की। लेकिन हम एक बात हमने समझ में नहीं, जब ये सब मामला हो रहा था, वहाँ बहुत से बड़े बड़े हाईमैक्स लाइट थे, हाईमैक्स लाइट चले गए। आइन वक्त जहाँ लाठीचार्ज और पत्थरबाजी हो रही थी, लाइट चले गए। लोग, पहली बार हुबली में ऐसा हुआ कि लोग किसी लीडर की बात, अपने कम्युनिटी वाले की बात सुनने को तैयार नहीं थे। ये नई जनरेशन थी, उनको पुलिस, कानून, लाठी कुछ भी मालूम नहीं। फिर भी एक बड़ा हादसा पुलिस कमिश्नर ने कोशिश कर टाल दिया है। अच्छा, ये आप पर एक इल्ज़ाम लग रहा है कि आपने पुलिस की गाड़ी पर चढ़कर जो है ये पूरे मामले को, हालांकि आपने कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन पुलिस की वैन पर चढ़ने का इल्ज़ाम लग रहा है आपको? नहीं, मैं पुलिस के परमिशन से ही वैन पर चढ़ा था। बिना पुलिस के परमिशन या मैं अपनी तरफ से ज़बरदस्ती वैन पर नहीं चढ़ा। वहाँ पर भीड़ ऐसी थी, माहौल ही कुछ वहाँ पर ख़राब था कि हम लोगों को समझाने के सिवा हमारे पास दूसरा चारा नहीं था। बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं मानी पब्लिक। अच्छा, वसीम का जहाँ तक मामला है, वसीम के ऊपर जो है मास्टरमाइंड कहा जा रहा है वसीम को, क्या है वसीम की असलियत क्या है? मौलवी वसीम कहा जा रहा है। नहीं, पहली बात तो वो लोग मौलवी नहीं, एक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आशिक होगा, उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। ये मास्टरमाइंड होगा तो दोनों तरफ के लोग मिलकर मास्टरमाइंड काम कर सकते हैं, क्योंकि इनको मालूम नहीं था कि वो लोग पोस्ट डालते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखी, शान में गुस्ताखी का, तब जाके करते थे। अगर चलो मिली भगत है, वो लोग बोलेंगे हम, मैं पोस्ट डालता हूँ, तुम लफड़ा करो, ऐसा भी नहीं है। जो शख्स पोस्ट डाला था, शाम से दोपहर से उसके घर के पास जाके कुछ लोगों ने उसको रिक्वेस्ट भी किया था कि काढ़ो कर कर, लेकिन वहाँ पर एक बहुत बड़ा हादसा भी वहाँ के खुद मुस्लिम लोगों ने टाल दिया कि वो अभिषेक नाम के लड़के को लाकर पुलिस के ताबे किया। नहीं तो उधर ही लफड़ा होकर एक हिंदू मुस्लिम का एक लफड़ा होने का भी चांस था। लेकिन अच्छा, आप इसकी मजम्मत करते हैं, इसका खंडन करते हैं? ये जितने भी पथराव का मामला हुआ, इसका मजम्मत करते हैं? ना, मैं तो खंडन करता हूँ। हमारे हुबली के अंदर 1995 से आज तक ऐसा कोई फसादात, ऐसे कोई मामलात नहीं हुए
जब भी कोई मामला आते हैं हम हिंदू मुस्लिम एक होकर बैठ कर हम ऐसे मामले को सुलझाने की कोशिश किए, लेकिन ये पहली बार हुआ है। हमारे भी समझ से बाहर है कि क्यों ऐसा हुआ है, लोग क्यों इतना अपील करने से भी हमारी बात नहीं मानी। अच्छा, एसडीपीआई के लीडर ने एक इल्ज़ाम लगाया है कि ये एक साजिश के तहत फसाद बर्पा करने के लिए एक साजिश की गई थी, इसकी छानबीन होनी चाहिए, आप क्या कहते हैं? अगर साजिश हुई तो दोनों की मिलीभगत होगी। मैं पोस्ट करता हूँ आपके पैगंबर के खिलाफ, आप आके दंगा करो, ऐसा भी नहीं है कि उनके में कोई ताल और मिलावट भी नहीं है। अचानक इत्तेफाक है और बहुत से लोगों में अपना गुस्सा भी होगा, क्योंकि 3-4 महीने से आप लोग कर्नाटक में देख रहे हैं हिजाब का इशू लेकर हो रहा है। कहीं मुस्लिम को दुकान नहीं लगाने दिया जा रहा है, मुस्लिम ऑटो ड्राइवर के साथ मत जाओ, टैक्सी ड्राइवर के साथ मत जाओ, आम की खरीदारी मत करो। यहाँ तक कि बहुत से मस्जिद के ऊपर अजान मत दो, माइक काटो, वो भी हो सकता है, नहीं करके नहीं। और हनुमान के जयंती के दिन उन लोगों ने हमारी हुबली की मार्केट एरिया में एक मस्जिद है पिंडर गली की, वहाँ पर डिजिटल लाइट से जय श्री राम लिखने की कोशिश कर भी वहाँ भी उन्होंने गलत। इस मामले में आपने इस मामले को पुलिस कमिश्नर के पास ले गए? हम लोग पुलिस को मामले लेकर गए, पुलिस को वहाँ के रिपोर्टेज भी दिए हैं और वहाँ की मुतल्ली और वहाँ के नौजवान और हम मिलकर बहुत सब्र से काम लिया। तब जाके कुछ हिंदू भाई भी हमारे साथ आए, दोनों मिलकर वहाँ से वो भीड़ को अलग कर वहाँ हटाने की कोशिश कर। अभी अल्ताफ साहब, अभी तकरीबन 130 से ज़्यादा लोग जो हैं गिरफ्तार हुए हैं, बहुत सारे लोगों को गुलबर्गा ले जाया गया है। क्या आपको लग रहा है कि इसमें कोई इनोसेंट भी हैं? देखिए, ऐसे जब कोई वारदात, ऐसे कुछ फसादात होते हैं, 100% तो अपराधी नहीं मिलेंगे और एक 10-20% तो इसमें इनोसेंट ही लोग रहते हैं। और बहुत से लोग उसके अंदर नहीं मिले तो उनके फैमिली को लेकर गया गया है। कोई लड़का नहीं मिल रहा तो उसके बाप को ले गया गया है, अगर उसका भाई नहीं मिल रहा तो भाई को ले गया गया है। हम लोग वही कमिश्नर को बार बार अपील कर रहे हैं। हमारे पार्टी के लीडरान भी हम लोग कमिश्नर के पास गए, हमारे कम्युनिटी के लोग भी हम कमिश्नर के पास गए। कमिश्नर को बोले कि आप इनोसेंट लोगों को मत पकड़िए। बहुत से न्यूज़ चैनल में और बहुत से व्हाट्सएप में, फेसबुक में, वहाँ पर जिस दिन धांधली हुई सबका फुटेज आया है। अगर वो फुटेज के अंदर कोई खतरा कर रहा है तो आप उसके ऊपर एक्शन लीजिए, हम भी नहीं बोलेंगे। अगर कोई शख्स आपको नहीं मिल रहा है, कोई शरारत कर ऐसे कम्युनिटी को बोले कि हम उसको भी सरेंडर करेंगे। ऐसे नहीं कि हम सब लोग को उसके अंदर इनोसेंट बोलने के लिए हम भी तैयार नहीं हैं। अच्छा, इस इशू को जानबूझ के बढ़ावा दिया जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? क्योंकि ये मामला थम गया है, क्योंकि अरेस्ट भी हो गए हैं, लेकिन बार बार इस इशू को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है, इसके पीछे कुछ अलग मकसद दिख रहा है? नहीं, पॉलिटिकल इसके अंदर इश्यूज चले हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं पेट्रोल, डीजल और रोज़मर्रा की खाने की चीज़ों की जो महंगाई बढ़ रही है, वो पब्लिक का ध्यान बनाने के लिए इस किस्म के चीज़ भी हो रहे हैं। और हुबली के अंदर जिस दिन रात में पुलिस स्टेशन के पास ये लपड़ा हुआ, सुबह से नॉर्मल है। जिस तरह हर दिन कैसा हुबली नॉर्मल रहती थी, आज हुबली नॉर्मल है। लेकिन रोज़ इसके ऊपर पॉलिटिकल स्टेटमेंट देकर इसको बढ़ाने की कोशिश। अच्छा, एक चीज़ ये भी देखी गई कि ये जो हुजूम था इसमें दलितों की भी बहुत बड़ी तादाद थी, ऐसा क्यों? इतने लोग दलित क्यों आए थे? पता नहीं, हम लोग वहाँ पर देखे उस दिन, वो लोग भी आए, वो लोग भी समझाने की कोशिश किए या वो लोग कुछ कहे मालूम नहीं, लेकिन वहाँ मैं कुछ लीडरों को देखा। अब इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को इसकी छानबीन करना चाहिए। इसकी वजह ये भी हो सकती है कि बहुत सारे दलित और मुसलमान इत्तेहाद के साथ रहते हैं, इसी वजह से आए हों। नहीं, इत्तेहाद से तो दलित और मुसलमान यहाँ पर रहते हैं, और ऐसा नहीं कि सिर्फ दलित और मुसलमान, हिंदू भी बहुत से मिलकर रहते हैं। ये अचानक इंसिडेंट हुबली में हुआ, बहुत लोगों की समझ के बाहर है क्यों ऐसा हुआ। अब आगे क्या होगा अल्ताफ साहब, आगे की क्या कार्रवाई है? नहीं, आगे हम लोग को चाहिए कि आज ऐसा कुछ एक मामला हुआ, हम चुप बैठे, आज प्रेस के सामने आके बोलें, कल कोई नारेबाजी करें, ऐसा नहीं है। इसकी पहल करनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी वालों का और संघ परिवारों का सिर्फ दिन का उनका रोज़ का काम हो गया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ हो या मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ हो, इस्लाम के खिलाफ हो, रोज़ एक पोस्ट डालने की उन्होंने कोशिश कर रहे हैं। हम लोग को चाहिए एक व्हाट्सएप और फेसबुक की पोस्ट देखकर हमारे कम्युनिटी का नाम ना खराब किया जाए। जिम्मेदार हजरात हैं, जिम्मेदार हजरात से उन लोग आके रब्ता कायम करें। इसके ऊपर लीगल एक्शन क्या भी लेना चाहें तो लीगल एक्शन लेने की जो उम्मीद रहती है, लीगल एक्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि अचानक आकर कानून अपने हाथ में ले। हम लोग को इसकी पहल करना चाहिए कि व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए ना है, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है किसी को दूसरों को तकलीफ देकर ज़िंदगी मत करो।
लेकिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्सा क्यों कर रहे हैं। और हमारे पास अब फिलक सब्र के अलावा, अल्लाह के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता ही नहीं दिख रहा है। अल्लाह ताला ही हमारी मदद कर सकता है। मैं तमाम कम्युनिटी के लोगों से मैं आपके चैनल के ज़रिए गुजारिश करता हूँ कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो गई है पोस्ट करना, कम्युनिटी को बदनाम करना, पैगम्बर को बदनाम करना। आप लोग सब्र से काम लीजिए, जुमेरात हजरात को आकर आप रब्ता कायम कीजिए। जब वो हजरात अगर जिम्मेदारी से काम नहीं निभाएंगे, जब जाके आप कोई ऐसी कार्रवाई करने से पहले जिम्मेदार हजरात से मिलेंगे करके मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अल्ताफ़ हल्लूर साहब जो कांग्रेस के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी हैं और पूरे इस वाक़ये में ये शामिल थे, शुरुआत से ये शामिल थे और इस पूरे मामले को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। इनका पैगाम यही है कि लोग किसी भी एक पोस्ट को देखकर जो है इश्तियाल अंगेज़ ना हो, क्योंकि हुजूर के पैगाम को समझने की ज़रूरत है। लोगों ने पुलिस पर पथराव करके गैर कानूनी काम किया है, कानून को अपने हाथ में लिया है, ये बिल्कुल गलत है। इस बात पर जो है इन्होंने खंडन भी किया है और जो इनोसेंट लोग भी पकड़े गए उन्हें भी जो है छुड़ाने की इन्होंने बात कही है।